कुंभ राशि, शनिदेव ने भेजा है गुप्त संदेश, तूफान आने वाला है। ये तीन घटनाएं होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुंभ राशि के जातकों संभल जाइए। शनिदेव के लोक से तीन अत्यंत विकट संदेश आपकी ओर आ रहे हैं। आज रात 11 बजे से आपके जीवन में ये तीन बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का क्रोध चरम पर पहुंच चुका है। पूरे 101 वर्षों के बाद ये असाधारण योग बना है और अब आपकी अग्नि परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। ये सुनकर आपका हृदय भी कांप उठेगा। एक तो पहले ही राहु ने आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी थी, और अब मंगल और शनि भी आपको हर क्षण हर पल हर चीज के लिए तरसाने वाले हैं और आपकी कठिन से कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं जिनके बारे में आपके या आपके परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज रात 11 बजे से ग्रहों का एक विचित्र मायाजाल आपके जीवन पर ऐसा प्रभाव डालेगा जिससे आपका हर क्षेत्र प्रभावित होगा। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, घर परिवार हो, बाहरी जीवन हो, हर जगह आपकी कठिन घोर परीक्षा ली जाएगी। ये सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि राहु आपके पक्ष में आ चुके हैं, और जब राहु आपके साथ हों तो विरोधी कितने भी क्यों ना सख्त हों, कितने भी क्यों ना खतरनाक हों, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी ये जानते हैं कि जब राहु देता है तो पल भर में इंसान को जीवन में बदल देता है, मतलब उसको अमीर बना सकता है। हालांकि शनि आपको परेशान करेगा, इसीलिए आपको हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। ये आने वाला समय आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। कष्ट तो आपको झेलने ही होंगे, लेकिन कुछ बड़े कष्टों से आपको बचना है। तो मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, जो सावधानियां बरतने के लिए बताने जा रहा हूँ, वो सावधानियां आप अपना लीजिए। ये समय आपको एक ऐसी कठोर कठोर परीक्षा लेने को मजबूर करेगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे पता है कि जब से आपने होश संभाला है, आपके जीवन में मुश्किलें तो बहुत आई हैं, परेशानियां बहुत आई हैं, आपके पग पग पर परीक्षाएं ली गई हैं। आपने सोचा ये था कि अब आपका जीवन बड़ा ही व्यवस्थित हो जाएगा, अब आपको आराम मिलेगा, अब आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे, और चीजें अब सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन ना जाने किसकी बुरी नजर लगी कि जब जब कुछ अच्छा होने वाला था, तभी आपके जीवन में फिर से तरह तरह की विपत्तियां आने लगी। आपके सारे काम बिगड़ने लगे। परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके जीवन में हर तरह से फायदेमंद होगी और आपकी मनहूसियत को दूर कर देगी। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन को बदलने का पूरी तरह से सामर्थ्य रखती है, और ये आज रात 11 बजे से ही आप देखने लगेंगे। आपके पास एक ऐसा फोन आएगा, कॉल आएगी, एक घंटी बजेगी फोन की, जिसे जब आप उठाएंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस आने वाले समय में आपका कोई अपना, अपने कोई प्रियजन, कोई बहुत दिल के करीब आपसे दूर चला जाएगा। जी हाँ, आपको अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, उसको कठोर बनाना होगा। यदि आपने मन को कठोर नहीं बनाया तो आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। आप इस परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं। इसीलिए मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि परीक्षा बड़ी ही कठिन होगी। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके मन को झकझोर सकती हैं। हो सकता है आप कहीं गाड़ी से जा रहे हों, वाहन चला रहे हों, बाजार जा रहे हों, और आपके सामने कोई दिल दहला देने वाला हादसा हो जाए। हो सकता है उससे आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन आपको खुद पर बड़ा ही नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आप बहुत ही लंबे समय तक के लिए परेशान रह सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस समय आपके सिर पर पूरी तरह से बड़ा ही खतरा मंडराएगा। काल हर समय हर पल आपके सिर पर रहेगा। कभी भी आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। किसी भी समय जरा सी भी लापरवाही, जरा सी भी सावधानी हटी और काल तुरंत अपना माया जाल आपके ऊपर फैला देगा। ऐसे में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, हर एक गलती से आपको बचना होगा। काल आपके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उस काल को चकमा देना बहुत जरूरी है। काल को चकमा कैसे दें, ये बेहद ही सरल है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और मंदिर में बैठे बैठे ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान के चरणों से सिंदूर उठा के अपने मस्तक पर लगाना होगा, अपने परिवार के सबके मस्तक पर लगाना होगा। और पंडित जी से एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए कहना। पंडित जी सुरक्षा कवच बना के देंगे, उस धागे में 11 गांठें बांध देंगे।
यदि पंडित जी ना बांधे तो आप अपने आप से बांध लीजिए और उस धागे पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा लीजिए, मल लीजिए। फिर उस धागे को आप अपने गले में पहन लीजिए, क्योंकि हनुमान जी अब आपकी रक्षा करने लगेंगे। काल भले ही आपके सर पर मंडरा रहा होगा, लेकिन आपका वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके रक्षक स्वयं बजरंग बली जी बन जाएंगे। काल आपके ऊपर क्यों है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। काल हम पर तभी आता है जब हमारा शनि कमजोर हो जाता है, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हमारे पाप बढ़ जाते हैं, तभी काल हमें हर पल सताता है, परेशान करता है। और ऐसे में आपको अपने शनि को बड़ा ही मजबूत रखना होगा। वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार लाइक कीजिए और सच्चे मन से जय शनिदेव, जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज और बजरंग बली का आशीर्वाद सीधा आपको और आपके परिवार को मिले। आपकी जिंदगी अब ऐसे ही नहीं गुजरेगी। इसीलिए वीडियो को लाइक करके मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए और ये काम करने शुरू कीजिए। इसीलिए आपको भगवान हमेशा आपका साथ देते रहें। हर यदि किसी को मैं बताऊं, आपके ऊपर जो काल मंडरा रहा है, वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। दोस्तों, यदि आप दुनिया छोड़कर मान लो चले गए, यदि आप स्वर्ग से धार गए, तो इस संसार को क्या फर्क पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहां काम करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां आपकी जगह कोई और आ जाएगा। इस संसार में आपका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। फर्क यदि किसी को पड़ेगा, तो वो उन्हें पड़ेगा जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी पत्नी को फर्क पड़े, आपकी संतान को पड़े, आपके माता पिता को पड़े। इसके अलावा आपके दोस्तों को कुछ दिन के लिए फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। आपके परिवार में जो भी चीजें सामान्य होंगी, वो आप देखेंगे कि अगर आप नहीं रहे, तो वो भी धीरे धीरे आपको भुला देंगे। आप देखिए, आपके पूर्वज जब कुछ समय पहले गुजरे थे, तब आपको बड़ा ही कष्ट हुआ था। आपका आपने सोचा कि आपका अपना छोड़ करके चला गया है, लेकिन धीरे धीरे आपने भी अपना जीवन जिया, आपने भी अपने जीवन को सामान्य बना दिया। उनके बिना ही आप जीवन जीना सीख गए। तो यही संसार का नियम है। ऐसे यदि आप नहीं रहे, तो आपके बिना ही कुछ दिन बाद आपके जितने भी और लोग हैं, वो अपना जीवन जीना सीख जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी और के लिए जी रहे हैं, तो जीना बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद की खुशियों के लिए जीना शुरू कीजिए। खुद को खुश रखिए। आप कभी खुद को खुश नहीं रखते। आप अपनी मनपसंद की चीजें करना ही भूल गए। ना ही मनपसंद का खाना खाते हैं, ना ही मनपसंद के कपड़े पहनते हैं। कमाते तो हैं, लेकिन वो सब परिवार के खर्चे में चला जाता है। खुद के लिए कुछ नहीं सोचते आप, ना ही कहीं अपने लिए घूमने जाते हैं, ना ही दो पल कहीं सुकून के आप बिताते हैं। बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं, घोड़े खच्चर जैसा मेहनत किए जा रहे हैं, जीवन का बोझ ढो रहे हैं। भगवान ने आपको इसलिए नहीं बनाया मेरे दोस्त। भगवान ने जीवन आपको भजन गाने के लिए दिया है, राम नाम जपने के लिए दिया है, राधा राधा नाम जपने के लिए दिया है, साथ ही अपने आप को खुश रखने के लिए दिया है। मनुष्य लाखों योनियों के बाद इस इंसान की योनि में आता है। तो कृपया इस मनुष्य योनि को आप गंवाइए मत। घूमिए फिरिए, तीर्थ करिए, भगवान के धाम जाइए, चार धाम की यात्रा कीजिए और नई नई जगहों पर घूमिए। यात्रा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुद को खुश रखना सीखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, उनसे बातें कीजिए। किसी से प्रेम करते हो तो उनसे इजहार भी कीजिए। कोई अगर अपना है, कोई करीबी है, उसे कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। किसी से अगर प्रेम करते हो, दिल की बात कहना है तो कह डालिए। नहीं, समय चला जाएगा, आपकी बात अपने में ही रह जाएगी और वो कहीं और शादी करके चली जाएगी, आप कहीं और शादी करके चले जाएंगे। मन ही मन घुट रहे हैं तो घुटना छोड़ दीजिए। केवल घोड़े खच्चरों की तरह जीवन जीना जीना नहीं है दोस्तों। लेकिन आज से ही मुझे पता है, हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं कि यदि आप मेरी बात मान गए, तो आप समझ लेना कि जीवन आपका बदल जाएगा। आज से ऐसा नहीं होगा, आप ये निश्चित कीजिए। आप अपने जीवन में ठान लीजिए कि मैं अपने आप के लिए भी जीना शुरू करूंगा, और मुझसे वादा कीजिए कि गुरुजी आज से ऐसा नहीं होगा। गुरुजी, आज मैं अपने लिए भी जीऊंगा। यदि मेरे जेब में 500 रुपए हैं, तो 100 रुपए मैं अपने लिए भी खर्चा करूंगा। यदि मैं 10,000 कमाता हूं, तो 500 रुपए मैं अपने लिए खर्चा करना शुरू कर दूंगा। इससे कमी नहीं आती है दोस्तों। जब आप अपने आप को खुश रखते हैं, तो भगवान उससे ज्यादा देता है। जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे, तो आपकी संतान 2 दिन रो लेगी,
तीसरे दिन वो भी अपने काम में लग जाएगी, आपकी पत्नी रोलेगी, वो भी अपना जीवन हंसी खुशी बाद में बिताने लगेगी, उसे अकेलापन महसूस होगा लेकिन बहुत ही जल्द वो खत्म हो जाएगा। यही कड़वा सत्य है कि ज्यादा दिन तक ये नहीं रहता है, आपको भुला दिया जाएगा। सभी को अपना अपना जीवन जीना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो फिर सभी आपको भूलने लगेंगे। लेकिन कृपया अपने अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए खुश रहना सीखिए। दोस्तों, ये चर्चा मैं यहीं पर समाप्त नहीं करूंगा। आने वाले समय में जो मुख्य बातें हैं वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, जो राहु आपको देने वाला है, जो शनि आपको देने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन जितनी खुशियां आएंगी उतने ही आपके घर में लड़ाई भी होगी, उतनी ही आपके घर में झगड़े भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा हंसता है, तो हम कहते हैं ना कि उसे ज्यादा हंस मत, वरना रोना भी पड़ेगा। ठीक वैसा ही आपके परिवार में होगा। खुशियां आएंगी, हंसी खुशी भरे दिन आएंगे, लेकिन उतने ही आपको बुरे दिन भी झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको किसी धार्मिक कार्य में जाना पड़ सकता है। ये समय आपकी मानसिक शांति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी कई सारी टेंशन, आपको चिंता तनाव देने वाले हैं। आपके अपने भी आपको बहुत ज्यादा सताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति भी आपको चिंता देगा, वो व्यक्ति भी आपको तनाव देगा। और घर परिवार में बता दूं कि घर परिवार में भी आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और उन जिम्मेदारियों का मायाजाल बिछेगा। दोस्तों, आपको भागने का मन करेगा, आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मुझसे अब नहीं हो सकता। लेकिन मैं बताऊं आपको, आप टिके रहना, भागना मत। काम कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन जीवन में केवल एक बात का आप ध्यान रखना मेरी, कि सब चला जाएगा दोस्तों, इससे हटकर कुछ करना पड़ेगा। काम आपको नहीं छोड़ना है, उसके साथ कुछ और करना है। यदि आप एक सीमित जीवन जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, रात्रि में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, वापस से फिर से यही सेम दिनचर्या समान रूप से चल रही है, तो दोस्तों ये जीवन एक सीधी रेखा के समान हो जाएगा। तो इससे आपको हटकर कुछ करना होगा। काम धंधे कर रहे हो तो करते रहिए, लेकिन इससे थोड़ा अलग करना सीखिए। जीवन एक जैसा चल रहा है, कहीं घूमने निकल जाइए, लेकिन कुछ अलग कीजिए। ये जो सीधी रेखा है ना, इसमें यदि आप एक जैसा जीवन बार बार उसी सीधी रेखा पे आते गए जाते गए आते गए जाते गए, तो एक दिन आपको ये लगेगा कि आपने जीवन में कुछ जिया ही नहीं। ब्रह्मांड में केवल वही चीजें आपके जीवन में आएंगी जहां तक आप जाएंगे। दुख भी आएगा, चुनौतियां भी आएंगी, और आप उसे पार करते जाएंगे। करते रहिए, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जीवन तो आप कहीं और घूमिए फिरिए, जीवन का आनंद लीजिए। कभी भी आपको मैं बताऊं कि इस जीवन में निराश नहीं होना है, नई नई चीजों को तलाशिए और अपने जीवन में खुश रहना सीखिए। आपको इस सामान्य जीवन में ये जो सामान्य रेखा है, सीधी रेखा जो मैंने बताई है, इससे आपको हट करके जाना होगा, कुछ हट करके काम करना होगा। कहीं घूमने चले जाइए, कुछ काम ऐसा शुरू कीजिए, कुछ हटके करना शुरू कीजिए, ताकि भगवान को और ब्रह्मांड को लगे कि आपको कुछ और भी करना है। भगवान कभी कभी ये सोचते हैं कि आप तो बिल्कुल सीधी रेखा पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, वो आपको कुछ देना ही भूल जाते हैं। इसलिए कुछ और तो प्रयास कीजिए, कुछ और तो कीजिए, तभी तो भगवान आपको कुछ और देंगे। कुछ और आप यदि करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा भी, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, आप खुद सोचिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए। व्यापार कर रहे हैं, करते रहिए। यदि आप एक व्यापारी हैं, ठीक है, धंधा चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उसके साथ कुछ और नया शुरू कीजिए। इससे जीवन में रोमांच भी आता है, और भगवान को भी लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको वो और देना चाहते हैं। इसीलिए नई नई चीजें कीजिए, जीवन में नई नई चीजों को तलाशिए, और अपने आप में नयापन लाते रहिए। कहीं बाहर घूमने जाइए, कुछ नया काम शुरू कीजिए, ताकि भगवान को लगे कि अभी मेरे इस भक्त को और भी जीवन में बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ नई नई खुशियां चाहिए, तो वो आपको खुशियां देगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्यवसाय है, इसमें आपको बड़ा ही सतर्क रहना होगा। आपकी जरा सी भी लापरवाही की वजह से आपके लाखों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए जरा सी भी लापरवाही मत करना। अपना काम किसी और के भरोसे बिल्कुल मत छोड़ना, ना ही घर के लोगों के भरोसे, ना ही बाहर के किसी एम्प्लॉई मतलब किसी वर्कर के भरोसे। आप अपने किसी नौकर के भरोसे कभी मत छोड़िए काम, नहीं तो वो आपको धोखा देगा।
यदि किसी के साथ जुड़कर यानी कि पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति को जांच पड़ताल लीजिए अच्छे से। आप अपने सत्यता की कसौटी पर उसको देख लीजिए कि खरा उतरता है कि नहीं, वो ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, तभी आप उसके साथ काम शुरू कीजिए, नहीं तो आपको धोखा मिलना निश्चित। अब मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा, तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो शुगर वाले मरीज हैं, उनको अपने जीवन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये बीमारियां बढ़ सकती हैं। आपको अपने जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना होगा, व्यायाम पर ध्यान देना होगा, जो डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य बताते हैं उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो खतरा बहुत बड़ा है, आपको जीवन में ज्यादा मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। इसलिए आप डॉक्टर की बात मानिए, अपने जीवन में अपनी दवाओं पर, अपने जो दिनचर्या है उस पर ध्यान दीजिए, खान पान अपना पौष्टिक रखिए और जीवन को स्वस्थ बनाइए। प्यार मोहब्बत की बात भी मैं अब करूंगा। तो किसी भी नकारात्मक स्थिति में यानी कि लड़ाई झगड़ों की स्थिति में या फिर कोई गंभीर स्थिति है आपके जीवन में, तो ऐसे में दोस्तों आपको तनाव और गुस्से से जितना हो सके दूर रहना होगा। खुद का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों नकारात्मक स्थिति जो भी हो अपने अंदर संयम रखिएगा। कितना भी गुस्सा हो लेकिन अपने आप में गुस्सा आपा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, खो मत दीजिए उसको, वरना पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो दूरियां आ जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, घर परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। और जो भी लोग प्रेम संबंध में है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि आपका प्रेमी आपसे प्रेम करना कम कर सकता है या फिर बंद भी कर सकता है या फिर किसी और की ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो, अपने अंदर ही हमेशा बदलाव लाते रहिए। यदि एक इंसान एक जैसा रहता है तो फिर सामने वाला उसे कम आंकने लगता है। देखिए प्रतिस्पर्धा हर जगह है दोस्तों। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही आपसे प्रेम करता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा आपसे प्रेम करता रहे तो आपको समय समय पर अपने आप को अपडेट करना होगा, यानी कि जमाने के हिसाब से आप अंदर अपने आप बदलाव लाते रहिए, तभी जाके आप अपने प्रेमी को बचा पाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यदि अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाए तो खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, अपने आप पर ध्यान देते रहिए। नहीं तो अगर आप जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं हुए तो आपका जीवन साथी कहीं किसी अपडेटेड की तरफ आकर्षित हो सकता है। हालांकि ये गलत है, ये भावनात्मक रूप से गलत है, धार्मिक रूप से गलत है, लेकिन जमाना तो यही है और चलना तो जमाने के साथ ही है। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो आपकी कद्र करेगा, नहीं तो वो आपको पूरी तरह से इग्नोर करता रहेगा। ये समय ऊर्जा से आपके लिए भरपूर रहेगा, आप में तेजी रहेगी, आप तुरंत फैसले लेने में सक्षम होंगे। हर चीज के बारे में आप किसी फैसले को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से आप बचिए। आपको ऐसा लगेगा कि यदि मैं एक कार्य जल्दी जल्दी ना करूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जल्दबाजी से बचिए, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में उस काम को बिगाड़ दें। परिवार में यदि कोई युवा सदस्य है तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है दोस्तों।